हम बात कर रहे हैं आर डी शर्मा क्लास 11th चैप्टर 29 लिमिट्स की। तो लिमिट्स क्या होते हैं इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। लिमिट्स की जब भी हम बात करते हैं, पहले तो इसका मैं शाब्दिक अर्थ बताऊं आपको। लिमिट्स का मतलब क्या है? लिमिट्स का मतलब होता है परिधि। परिधि मान लीजिए कि आपसे कहा जाए, जैसे आपको क्या कहते हैं ना, डोंट क्रॉस योर लिमिट। एक रास्ते पे जा रहे हैं और रास्ते पे यहां लिखा है कि ये प्रोहिबिटेड एरिया है, यानी यहां आप नहीं जा सकते। मान लीजिए डिफेंस एरिया है, वहां तो आप नहीं जा सकते। तो ये आपकी परिधि है, ये लिमिट है। जैसे हॉस्टल है, हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, खासतौर पे 8 या 10 बजे अगर कोई हॉस्टल बंद हो जाता है तो वो कहेंगे कि ये आपकी परिधि है, इसके बाहर मत जाइए। बेसिकली यही लिमिट हम यहाँ यूज करने वाले हैं। और ये जो लिमिट होती है ये कहाँ से रिलेट होती है? ये होती है फंक्शंस के लिए। सबसे बड़ी बात है कि लिमिट जो होती है वो फंक्शंस के लिए होती है। और क्यों ये आता है, क्यों नहीं आता है, मैं आपको बताऊंगा। उसका कारण ये है कि अगर हमको पता करना है कि आपका एक पैरामीटर दूसरे पैरामीटर के हिसाब से कैसे बदल रहा है। जैसे अगर मैं dx/dt लिख दूं, अभी इसको मत समझिए, बस मैं जो बता रहा हूं उसको सुनिए। dx/dt यानी कि अगर आप इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस पे जाते हैं और इस टाइम से इस टाइम तक, तो ये जो रेट ऑफ चेंज है वो कितना होगा। कहने का मतलब कि जब भी हम कोई फंक्शन या कोई ग्राफ बनाते हैं, हर फंक्शन का ग्राफ तो बनता ही है, वो हमने पहले देखा है। तो अगर मान लीजिए मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं तो स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी। कोई पैराबोला हाइपरबोला बनाता हूं तो ऐसे बन जाएगी। और अगर आप कोई सिग्नम फंक्शन बनाते हैं ऐसे बन जाएगी। या फिर आप इस तरीके के फंक्शन होते हैं आपके, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। अब इन फंक्शन में देखिएगा कि मैं आपसे दो पॉइंट मैंने आपसे कहा था दो पॉइंट, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में x2 माइनस x1 और इस x2 और t2 आप x और y मान लीजिए, है ना। तो x और y, तो अगर x इतना है और y इतना है तो y इतना हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा। या दूसरी तरीके से समझिए, अगर x यहां है और x हम यहां चले गए तो y में कितना परिवर्तन हो जाएगा। बस यही तो समझना है। यहां पर देखिए x और y, अगर यहां पर आप है, किसी ने कहा कि भाई अगर मैं इस जगह पे होता हूं तो मेरी इतनी स्पीड है, तो इस जगह पे कितनी होगी, तो आराम से आप आकलन कर सकते हैं इसका। समस्या कब आ रही है? समस्या ये आ रही है जब इस तरीके के फंक्शन होंगे, आप सीधे जा रहे हैं लेकिन आपको मिल गया एक प्रोहिबिटेड एरिया या रोड ब्लॉक मिल गया। यानी आपको अगर पेन उठाना पड़े इस ग्राफ को बनाने के लिए, क्योंकि अगर मैं इस ग्राफ को इस तरीके से दिखाऊं, ये एक्स और वाई एक्सिस है, तो यहां पर जाएंगे आप, फिर आपको पेन उठाना पड़ेगा और यहां जाएंगे, तो यहां पर एक ब्रेक है, यहां पर एक ब्रेक बनता है। यहां पर देखिए मैं इसका भी ग्राफ बना देता हूं ऐसे करके, एक्स और वाई एक्सिस है, तो ये बनाएंगे, उसके बाद आपको पेन उठाना पड़ेगा ना यहां जाने के लिए। और इनके बीच में अगर आप कहें कि भाई मेरा एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट बताओ, तो मैं कैसे बताऊंगा, क्योंकि मुझे दूसरा पॉइंट तो ये हो सकता है अगला पॉइंट यहां हो। यहां पर भी यही समस्या है। तो जिस पॉइंट पे ये ब्रेक है, जिस पॉइंट पे ये तोड़ है, जिस पॉइंट पे कहीं ना कहीं ब्रेकेज है, वही लिमिट वहीं से शुरू होती है, वही बात की जाती। कई आपसे कहेंगे कि भाई ये चीज डिफाइंड नहीं है मैथ्स में, इसका कुछ पता नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथमेटिक्स का मतलब ही डेफिनेशन है। मैथमेटिक्स में हर चीज डिफाइन है और उसी को डिफाइन करने के लिए तो लिमिट्स लाई गई है कि ये भाई ऐसी सिनेरियो को हम कैसे डील करेंगे। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि आप दो भाई हैं, 4 चॉकलेट है, डिवाइड करिए, तो आप क्या करेंगे? एक भाई को 2 चॉकलेट मिल जाएगी, दूसरे भाई को 2 चॉकलेट मिल जाएगी। अगर 5 होगी तो 2.5 बांट लेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 4 चॉकलेट है और इसको 0 से डिवाइड करिए, 0 मतलब 0 हिंदुस्तान ने तो दिया है, आर्यभट्ट साहब, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग नाम है जिन्होंने ये सब चीज दी है। 0 0 मतलब कुछ भी नहीं, 0 मतलब कुछ भी नहीं। अगर आप एक नंबर को कुछ भी नहीं से डिवाइड करना चाहते हैं तो ये नंबर तो कितने बार भी डिवाइड हो सकता है। मतलब 4 को आप इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इनफाइनाइट का मतलब होता है, मान लीजिए आप नंबर गिनना शुरू करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। देखिए अगर मैं एक नंबर लाइन से समझाऊं आपको, तो यहां पर आप 0 पे हैं, आप दाईं तरफ चले जाइए, यहां पर 1 आएगा, 2 आएगा, 100 आएगा, 1 लाख आएगा, 10 लाख आएगा, 1 करोड़ आएगा, 10 करोड़ आएगा, 100 करोड़ आएगा, अरब आएगा, बिलियन आएगा, सब चलते चले जाएंगे। आप कोई भी नंबर यहां पकड़िए, मुझे बताइए ये हाईएस्ट नंबर है, मैं उसे बस 1 जोड़ दूंगा, वो अगला नंबर हो जाएगा।
आप उसके आगे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आप बोलेंगे कि भाई वो सबसे बड़ा नंबर है, मैं उसमें फिर से +1 जोड़ दूंगा। तो दाएं हाथ पे आपकी कोई लिमिट नहीं है, आपका कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको आप बता सकते हैं कि ये सबसे बड़ा नंबर है। क्लियर है? कोई नंबर ऐसा है ही नहीं जो सबसे बड़ा है, क्योंकि जो भी नंबर आप मेरे पास लेके आओगे मैं उसमें 1 जोड़ दूंगा, वो अगला नंबर हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो चीज है इसको हम इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक सिंबल है, इससे बताते हैं कि इनफाइनाइट है। यानी फाइनाइट मतलब होता है जिसकी, जैसे हमने 4 चॉकलेट खाना, ये फाइनाइट है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि एक नंबर जो इनफाइनाइट है, अगर हम तारों की बात करेंगे तो आप कब तक गिनते रहेंगे तारों को, पूरे हमारे ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, कब तक गिनते रहेंगे। तो उसके लिए एक नंबर दे दिया गया, या एक सिंबल दे दिया गया, इनफाइनाइट। अब पॉजिटिव की तरफ आप जा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स भी तो होते हैं, इंटीजर्स हो गए, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, -1 हो गया, -2 हो गया, तो यही आप करेंगे। अगर आप मेरे पास बोलेंगे कि मेरे पास माइनस इतना नंबर x, ऐसे x करके एक नंबर लाएंगे, बोलेंगे ये सबसे बड़ा नंबर है नेगेटिव साइड में, मैं बस उसमें 1 जोड़ दूंगा, मतलब उस तरफ और एक बाईं तरफ और चले जाऊंगा। आप बोलेंगे नहीं 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 नहीं, और बड़ा नंबर ढूंढ के लाता हूँ, फिर और जाएंगे आप, बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर जिसमें करोड़ों जीरो हो, अरबों जीरोज हो, आप लेके आएंगे, मैं उसमें बस +1 इस तरफ जोड़ दूंगा। तो कभी भी ऐसा कोई नंबर आपको मिलेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि जो आप इसको बता सकते हैं कि सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर है। तो इसके लिए हम इनफाइनाइट करेंगे, केवल ये बताने के लिए कि भाई ये नेगेटिव साइड में है, हम नेगेटिव कर देंगे, या आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक है? तो बात ये है कि जब हम 4 को 0 से डिवाइड करना चाहते हैं, यानी कि एक सवाल समझिए, 4 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं करना चाहते हैं, मतलब कुछ भी से डिवाइड नहीं कर, मतलब इसको लीजिए, 4 चॉकलेट लीजिए और इसको आप डिवाइड करिए किसी भी से नहीं। तो जब किसी से नहीं करना है तो हम तो कितने बार भी डिवाइड कर सकते हैं, कितना भी नंबर हो सकता है। तो जब भी आप किसी को 0 से डिवाइड करते हैं, देखिए समस्या यही आएगी, वैसे बहुत सारे नंबर बनेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आएगी वो यही आएगी कि जब 0 नीचे होगा। अगर 0/2 में लिखूं तो आपको पता है 0/2, 0 को 2 से डिवाइड करना है, अरे 0 तो कुछ भी नहीं होता, उसको 2 से डिवाइड करने का क्या मतलब है, ये तो 0 हो गया। 0 जब भी ऊपर होता है तो हमेशा 0 आता है। कई जगह बता रखा है कि 2 की पावर 0 देखिए इनफाइनाइट हो गया, अरे 2 की पावर 0 तो 1 होता है भाई, किसी भी चीज का पावर 0 1 होता है। प्रॉब्लम बस इसको ये समझिए आप कि जब 0 नीचे आता है तब सबसे बड़ी समस्या है, और जितने भी फॉर्मेशन बनेंगे, जितने भी ऐसी चीज आएगी, लिमिट वहीं पे हम लिमिट की बात वहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो इनफाइनाइट है, क्योंकि 4/0 इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या हुआ, ये नंबर, इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट, इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट। हम पता ही नहीं कर सकते किसी चीज को 0 से कैसे डिवाइड करोगे, आप नहीं कर सकते। वो उसका मतलब अगर आप फिजिकली भी उसको देखो तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। 4 को 0 से डिवाइड करो तो कितना भी हो सकता है। इस चीज को मैथ में डील करने के लिए, खास तौर पे जो फंक्शंस हैं उसमें डील करने के लिए, जिस जगह यहां पर हम, क्योंकि यहां रॉड ब्लॉक आते ही हमें पता है कि ये इनडिटरमिनेट सिचुएशन हो गई, और इसके बाद हम ये जो बात कर रहे हैं इसको कहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएशन उसी का हो सकता है जो कॉन्टिन्यूअस लाइन हो, सीधी लाइन हो, या फिर सीधी नहीं, गलत हो गया, ऐसा कर्व हो जो बिल्कुल पेन उठाए बगैर हमारा चल सकता है। जैसे ये देखिए, पेन उठाए बगैर चल सकता है, ये नहीं चल सकता, यहां लाएंगे पेन यहां उठाना पड़ जाएगा, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा, ये डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा। ये आपका डिफरेंशिएबल है। हमें पता है कि एक रोड ब्लॉक है, कि एक पॉइंट है जहां पर दिक्कत है, लेकिन क्या ये डिफरेंशिएबल है? क्या हम उसका ये किसी एक्स पॉइंट पे अगर कुछ है तो दूसरे एक्स पॉइंट पे हम जाके कुछ निकाल सकते हैं, हम पता कर सकते हैं? यस, पता कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रीफेस, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की कि असली मसला क्या है। अब असली बात ये आती है कि अब हम मैथमेटिक्स से शुरू करते हैं। मैं आपके सामने एक फंक्शन रखता हूं, आप खुद ही समझ जाएंगे कि एक फंक्शन कैसे लिखते हैं, y बराबर fx, ऐसे फंक्शन होता है। फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं आपके, स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक हो सकते हैं, क्यूबिक हो सकते हैं, पैराबोलिक हो सकते हैं, जितने भी फंक्शन हो सकते हैं, जितने जिसका भी ग्राफ अभी तक हमने पढ़ा वो सब फंक्शन होते हैं। फंक्शन मतलब एक वैल्यू के हिसाब से दूसरी वैल्यू चेंज हो रही हो, केवल इतना ही मतलब होता है फंक्शन का। एक्स यहाँ डालते रहिए, वाई की वैल्यू नई मिलती रहेगी। ऐसी वैल्यू x की जब डालें तो y में गड़बड़ हो जाए, या y कैसे निकालें, इसी में हम लिमिट लगाएंगे। तो एक फंक्शन मैं आपके सामने रख रहा हूं, y = fx, ये फंक्शन f से लिख सकते हैं, फंक्शन x। इस फंक्शन x है क्योंकि जब x का है तो यहाँ x टर्म आएगा, तो x² - 4/x - 2 हमने लिख दिया। ठीक है, अब आप देखिए, मैं आपसे कहता हूँ चलिए x इसमें 2 रखिए, तो आप कहेंगे रख देते हैं, क्या बात है, 2² - 4/2 - 2। आप बोलेंगे 4 - 4/2 - 2, अरे ये तो 0/0 आ गया। अब इसमें ये जो ऊपर वाला 0 है, इससे तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ऊपर 0 है तो हमें कोई समस्या नहीं होती है।
समस्या होती है जब जीरो नीचे आता है। तो 0/0 को इस तरीके से मत समझिए कि भाई बड़ी बड़ी चीज आ गई 0/0 ना। हमारी प्रॉब्लम इससे नहीं है, हमारी प्रॉब्लम इससे है जो जीरो नीचे आया है। ठीक, तो 0/0 में हम अब बोलेंगे अरे 2 डालते ये तो गड़बड़ हो गया, अब क्या करना है, अब मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। ये जो x इक्वल 2 यानी इस पॉइंट पे जो गड़बड़ी पैदा हो रही है वो है ऐसे, ये जो है fx इक्वल्स x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। इसमें थोड़ा सा मैं आपको अच्छी देखिए, ये फंक्शन गड़बड़ तो कर रहा है x इक्वल 2 पे, लेकिन ये डिफरेंशिएबल होगा। किसी एक x पॉइंट पे से दूसरे x पॉइंट पे चले जाए तो आप y की पॉइंट एस्टिमेट कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको x स्क्वायर माइनस 4 को लिख दूं, x माइनस 2 लिख सकता हूं, ये तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो x माइनस 2 x प्लस 2 लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो सीधा x प्लस 2 आ गया। कहने का मतलब y बराबर x प्लस 2, अभी आप जानते हैं y बराबर x प्लस 2 क्या होता है, ये तो लाइन है, ये तो प्लेन लाइन है, सिंपल लाइन है, y इक्वल्स mx प्लस c। इसमें क्या c इंटरसेप्ट 2 है, तो यहां से शुरू कर देते हैं, ये हो गई लाइन आपकी, ये लाइन हो गई। अब आप कह रहे हैं कि ये 2 पे गड़बड़ कर रहा है, तो इस 2 पे लगा दीजिए गोला, ये है फंक्शन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन फंक्शन होती है। अब ये जो है यहां पर गड़बड़ कर रहा है, तो क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां वैल्यू नहीं निकल पा रही है x इक्वल 2 पे, तो क्या हम एक वैल्यू निकाल पा सकते हैं यहां पर और यहां पर। ठीक, जैसे मान लीजिए आप के पास 5 लड्डू है, जब आप चौथा लड्डू खा रहे होते हैं तो आप बनी बात है कि उसके बाद 5वां खाएंगे, है ना, और जब आपने तीसरा खाया उसके जस्ट बाद आपने 5वां खाया, ऐसे समझिए। तो अगर आप 3.99 पे थे तभी तो आपने चौथा शुरू किया, और जब आप 4.99 पे थे तभी तो आपने 5वां शुरू किया। कहने का मतलब यह है कि जब अगर आप चौथा लड्डू तब शुरू करते हैं जब आप तीसरा खत्म करते हैं, और 5वां तब शुरू करते हैं जब चौथा खत्म करते हैं। मतलब इस चौथे लड्डू खाने से पहले की प्रक्रिया, इसके बाद की प्रक्रिया, अगर आपको ये 4 नहीं पता है तो इसके पीछे और आगे के से भी तो अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई 5वां तभी खाया होगा जब चौथा खाया होगा, चौथा तभी खाया होगा ना जब तीसरा खत्म हुआ होगा, यही तो है। तो 2 पे आप पहुंचे होंगे या 2 पे आए होंगे, तो इसके पहले कोई ना कोई तो नंबर होगा जिसपे ये वैलिड है, इसके पीछे कोई ना कोई नंबर, तो इसके आगे कोई ना कोई नंबर होगा जिसपे वैलिड है। मतलब ये ग्राफ, ये मतलब यहाँ x की 2 वैल्यू पे, यानी कि 2,0 है, ये x की 2 वैल्यू पे कुछ 0 जैसा आ रहा है, मतलब कुछ ऐसा गड़बड़ आ रहा है मामला, लेकिन इसके जस्ट कुछ पहले तो कोई नंबर होगा, इसके कुछ राइट में नंबर तो होगा जिससे हम इस वैल्यू का आंकलन कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर उस पॉइंट पे हमको इंडिटरमिनेट मिल रहा है 2 पे, तो थोड़ा पीछे चल लेते हैं, थोड़ा आगे आ जाते हैं, क्यों नहीं, है ना। मैथमेटिक्स में तो यही है कि 1.99 को हम 2 लिख देते हैं, लेकिन 1.999 को भी 2 लिख देते हैं, 1.9999 आप मल्टीपल टाइम्स चले जाए तो भी 2 लिख देते हैं, है ना। तो वो 1.999 आप इनफाइनाइट टाइम्स चले जाइए, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। वही है कि मैं उसके करीब आना चाहता हूँ, लेकिन उसके पास नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ गड़बड़ हो रही है। कहने का मतलब अगर यहाँ पर गाड़ी चला रहे हैं आप और यहाँ पर गड्ढा है, तो आप यहाँ तक पहुँच जाइए, एकदम यहाँ तक, क्योंकि इसके आगे तो गिर जाएंगे। और यहाँ पर है तो यहाँ से शुरू करिए, यहाँ से नहीं शुरू कर सकते आप, जगह ही नहीं आपके पास, यहाँ से शुरू करेंगे आप। तो ये जो पॉइंट है ना, ये खाई के इधर खाई के उधर, इसी को हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे, इसी को हम राइट हैंड लिमिट कहेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले एक और इसका मैं नंबर के हिसाब से समझा दूँ। इस एग्जाम्पल में आप अगर नंबर समझे, तो जब मैं x और y में जब x की वैल्यू दूंगा 2, x की वैल्यू 2 देती, क्या हुआ, गड़बड़ हो गई, 0/0 आ गया। x की वैल्यू 2 देती, y की वैल्यू 0/0 आ गई। लेकिन x से थोड़ा पीछे चले, मैं अब इधर ले जा रहा हूँ, ये 2 की वैल्यू यहाँ ले जा रहा हूँ आपको। x की थोड़ी सी पीछे वैल्यू चाहिए, 1.99 अगर देंगे तो y आ जाएगा आपका 3.99। थोड़ा और पीछे आ जाइए, 1.9 डालिए, 3.9 आ जाएगा। अब मैं इस तरफ ले जा रहा हूँ आपको, इस डायरेक्शन में। x की वैल्यू आप डालिए 2.01 यहाँ पर, y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, आ जाएगी 4.01। आप वैल्यू डालीजिए 2.1, आपकी वैल्यू आ जाएगी 4.1। तो आप देख रहे हैं कि 3.99 के बाद गड़बड़ हो गई, लेकिन 4.01 के पहले गड़बड़ हो गई। बट अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये क्यों हो पाया, ये इसलिए हो पाया क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ऐसे कई फंक्शन होंगे जो डिफरेंशिएबल होंगे नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये जो सिग्नम फंक्शन होते हैं, मतलब एक लाइन यहाँ होगी, ये पॉइंट होगा, फिर यहाँ से शुरू हो रहा होगा वो, तो यहाँ तो डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल ही नहीं उठता है। इसको पता करने के लिए यहाँ पर जो समस्याएं आएंगी उसमें आप ये भी नहीं कर पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा, कटिंग मटिंग नहीं होगी, वो तो चाहे कुछ भी जोर लगा ले वो हमेशा इनफाइनाइट ही दिखाएगा, हमेशा बाई जीरो ही रहेगा।
तो उस समस्या के निदान के लिए हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि 3.99 के बाद 4 आना चाहिए। कैसे, y = x + 2, जरा यहाँ पर x को 2 रख के देखिए क्या आ रहा है, 2 + 2 4 तो आ गया, 4 आ गया ना। हम जानते हैं y की वैल्यू 2 पे 4 आएगी, लेकिन हमको ये लिमिट भी जस्टिफाई करनी है। ये देखिए ये फंक्शन बिल्कुल सही है, इसको आराम से आप कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैंने इसको ये इस फॉर्म में, अलजेब्रिक फॉर्म में रख के काट दिया, y = x + 2 आ गया, तो बिल्कुल सही हो गया, ये यहाँ कोई समस्या नहीं है। ओके, तो 3.99 4.01, इसको अगर हम यहां से चल रहे हैं मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ, तो हम 2 तक पहुंच रहे हैं। अगर हम यहां तक पहुंच रहे हैं बाएं हाथ की तरफ, तो हम राइट हैंड यहां पर लिमिट मान लें। और लिमिट का मतलब यह है कि 2 तक जाना नहीं है, बस इसकी थोड़ा पीछे रहना, मतलब यहां गड्ढे में गिरना नहीं, थोड़ा सा पीछे तक रहना है। यहां पर आना है, इधर से चलना है, बिल्कुल पीछे से नहीं चलना, बस वहां से चलना है जहां से गड्ढा खत्म हो रहा है, यहां तक आना है बस। मतलब अगर मैं यहां से भी गाड़ी से आ रहा हूं, मुझे यहीं तक आना है, बस 2 तक नहीं पहुंचना है। ओके, अब ये जो चीज मैंने बताई, इसको हम लिखेंगे नोटेशन में। नोटेशन में कैसे लिखेंगे, नोटेशन में सिंपल है कि आप लिखिए कि जब मैं लिमिट, मतलब ये कहिए जब मैं x जाता हूं 2, अब मैं लेफ्ट से जा रहा हूं, तो हमेशा मना किया जाता है। अब x एक्सिस देखिए, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, नेगेटिव x एक्सिस है, तो यहाँ पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। तो अब हम ये अगर मान लीजिए ये हमारा एक तरीके से इमेजिन करिए, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमेशा नेगेटिव होता है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, तो 2 माइनस कर दीजिए इसको, x2 माइनस। अगर हम x की वैल्यू 2 से थोड़ा पहले तक ले रहे हैं, तब भी fx 4 की तरफ जा रहा है। 3.99 क्या हो गया, 4 ही तो हो गया एक तरीके से, 3.999999 वो तो 4 ही हो गया। तो fx जा रहा है 4 की तरफ। तो इसको अगर मैं नोटेशन में लिखना चाहूँ तो क्या करेंगे, इसको लिमिट के फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि लिमिट हमेशा जरूरी होती है। लिमिट आप इसके आगे नहीं जा सकते ना, गिर जाएंगे ना, तभी तो लिमिट चाहिए दोस्त। तो लिमिट, ये लिमिट है, ये लिमिट हो गया। मैं लिख रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। जब लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, जब लिमिट आप यहां तक पहुंच रहे हैं, तो जो फंक्शन है वो आपको 4 की वैल्यू दे रहा है, लेकिन आप एकदम करीब गिरे नहीं, अब एकदम करीब पहुंच गए, बिल्कुल इस 2 के करीब, ना 2 को छुआ लेकिन 2 के करीब पहुंच गए। तो आपको फंक्शन क्या, ये वैल्यू क्या मिलेगी, ये मिलेगी fx = 4। ये तो हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं पहुंचे तो नहीं, लेकिन fx जब 2 के करीब पहुंच रहा होता है, तो जो y है, मतलब यहां अगर x की जगह 2 तक पहुंचे तो fx 4 देगा। अब आप इस तरफ से आ जाइए, क्योंकि आप पॉजिटिव यहां ले रहे हैं, तो x 2 प्लस कर दीजिए इसको। जब x 2 प्लस इसके ऊपर लगाया मैंने, तो क्या हो रहा है, fx फिर भी टेंड कर रहा है 4 की तरफ। मतलब अगर मैं इस तरफ आ रहा हूं तो भी देखिए 2.01, इसके पहले थोड़ा सा चल जाए तो 2 ही तो आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, यहां पर भी fx आपको 4 दे रहा है। ओके, क्लियर हो गया। इसी को हम लिमिट कहते हैं, और इसी का इसका नोटेशन ही यही है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, क्योंकि अब वो एग्जांपल मैं दे रहा हूं जो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, वैसी नहीं बनेगी। यहां पर कोई भी फंक्शन ऐसे कर्व वगैरह होता है तो वो डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन ये जो मैं बताने जा रहा हूं वो डिफरेंशिएबल नहीं है। कैसे, देखिए, अब मैं फंक्शन आपके सामने जो रख रहा हूं वो है fx = x - 3/x - 3। अब आप खुद ही देख रहे हैं कि अगर इसमें x3 रख दें तो ये कितना आएगा, 3 - 3, ये मॉड्यूलर साइन है, और 3 - 3, अरे ये तो 0/0 आ गया। मैंने आपसे कहा था 0, ऊपर वाले 0 की समस्या नहीं है हमें, जैसे नीचे 0 आता है ये इनफाइनाइट हो जाता है, और इनफाइनाइट तो कुछ नहीं होता। मैंने आपसे कहा आप इनफाइनाइट लेके आओ, मैं 1 जोड़ दूंगा उसमें। आप बोलेंगे अरे ये तो गड़बड़ हो गई। तो ये जो चीज़ गड़बड़ कर रही है, यही इससे कहीं निजात पाना है। और यहाँ पर ऐसा फंक्शन बन रहा है जो आपका कॉन्टिन्यूस भी नहीं है। पिछला वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस था, आप एक स्ट्रेट लाइन एक बगैर पेन को उठाए बना सकते थे। यहाँ तो कॉन्टिन्यूस भी नहीं है। कैसे कॉन्टिन्यूस नहीं है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। पहले आप समझिए कि अगर ये x नेगेटिव है, ठीक, तो आपको क्या मिलेगा, मैं आपको ऐसे बना के दिखाता हूं। यहां पर अगर 2 रखिए, चलिए x की जगह 2 रखिए, तो 2 - 3/2 - 3 कितना आया, 2 - 3/2 - 3। और अगर x को मैं 2 रख रहा हूं, यहां पर आएगा आपका ये 2 - 3 -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो -1 आ रहा है। तो x अगर 2 है, या तो मतलब ये वाला x अगर को मैंने 2 रखा तो y कितना आ रहा है, -1। और 3 तक नहीं पहुंचे अभी देखिए। तो यहां पर नेगेटिव की तरफ अगर जब मैं जाऊंगा, पॉजिटिव की तरफ जाऊंगा, मैं यहां पर 4 रख के दिखाता हूं आपको, 4 - 3/4 - 3। तो ये तो आपका 4 - 3 मॉड भी है। 4 - 3 कितना हो गया, ये हो गया 1, और ये भी 1, पॉजिटिव की तरफ चला गया। मतलब x 4 है तो आपका ये पॉजिटिव की तरफ आ गया।
इसका मतलब ये है कि अगर 2 रखता हूं तो नेगेटिव की तरफ जा रहा है ये। तो अगर ये 2 है तो यहां पर, और प्रॉब्लम कहां रही है 3 की तरफ, तो ये 3 यहां ले लीजिए। अगर x 3 करते 0/0 हो जाए तो यहां पर दिक्कत है, लेकिन इसके पहले हमेशा ये हमेशा -1 रहेगा। मैं इसका आपको वैल्यू बता देता हूं, x और y की वैल्यू डालेंगे, मतलब x की जैसी वैल्यू डालेंगे y की वैल्यू लाएंगे, इसकी वैल्यू y की वैल्यू लाएंगे। अगर आप 3 रखते हैं तो ये तो 0/0 दे रहा है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। लेकिन अगर आप 2.99 रखेंगे तो आपको -1 मिलेगा, या कोई भी वैल्यू रख लीजिए, आप 2.5 रख लीजिए तो भी -1 मिलेगा, कोई भी वैल्यू रख लीजिए। अगर दाएं हाथ की तरफ ले तो 3.01 रख लीजिए, 3.1 लिख लीजिए, 3.5 रख लीजिए, कोई भी वैल्यू रखिए, हमेशा +1 मिलेगा। क्योंकि यहाँ से दिख भी रहा है ना, क्योंकि ऊपर नीचे तो बिल्कुल सेम चीज़ है। ये तो एक तरीके से a/a है, हमेशा 1 ही मिलता रहेगा, लेकिन बस क्योंकि मॉड है तो बाएं हाथ पे नेगेटिव मिलेगा, दाएं हाथ पे पॉजिटिव मिलेगा। तो ये 3 है, ये है 3.0, ये पॉइंट, ये है आपका, यहाँ पर 3 में गड़बड़ कर रहा है, ऊपर भी आप देखिए 3 पे -1 भी आ रहा है, मतलब इस पॉइंट पे तो इन्फिनिटी है, थोड़ा इसके पहले, जस्ट 3 के बाद और 3 के पहले, थोड़ा 3 तक नहीं छुएगा, ये 3 के पहले तक रहेगा, और ये पॉइंट भी 3 के पहले तक रहेगा। और 3 पे आप गोला लगा देंगे, बताएंगे कि यहाँ हमारा गड्ढा है, यहाँ पर हम गिर सकते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं, ये जो पॉइंट है 3,1 और ये पॉइंट है आपका 3,-1। तो मैंने आपको बताया था ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, मतलब मैं यहाँ तक आऊँगा पेन चलाते हुए, फिर मुझे उठाना पड़ेगा, फिर यहाँ से शुरू होगा। तो ये जो गैप है हमारा, ये गैप, ये समस्या है इसमें, ये हमारी गैप में समस्या है। तो 2 तरीके के मैंने आपको सोल्यूशन बताए, 2 तरीके की वैल्यूज़ बताई, एक जो कॉन्टिन्यूस था, एक जो नॉन कॉन्टिन्यूस है। और इसमें लिखेंगे क्या, बहुत आसान है इसको लिखना, जैसे हमने पहले बताया था कि इसमें लिमिट x टेंड्स टू 3 मतलब मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ, इस जगह की बात कर रहा हूँ 3 तो हमको fx क्या दे रहा है, आप देखो कौन सी वैल्यू है, -1, तो -1 दे रहा है। अब मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ, इस जगह की। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू, जब x 3+ की तरफ है, 3+, तो क्या होगा, fx आपको क्या वैल्यू दे रहा है, मतलब y का फंक्शन वैल्यू क्या है, 1, ये 1 हो गई। ओके, ये हो गया हमारा लिमिट की का इंटरप्रिटेशन और क्या इसमें आ रहा है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा जिससे हम एक्चुअल में निकालेंगे, हमको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना होता है। मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बताऊं, देखें आप, मैंने आपसे कहा था कि भाई इस 3 पे तो गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पर 0/0 ही आएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि थोड़ा सा पीछे 3 के पीछे 2.99, इसका मतलब अगर इस 3 को मैं a मानूं, इसको मैं a मानूं, और ये 2.99 से इसका डिफरेंस निकालूं, जैसे 3 - 2.99 जो भी आता है, जैसे 0.01 इस तरीके से कुछ आने वाला है। तो ये जो बहुत छोटी वैल्यू है, मेरी कोशिश तो ये रहती है ना कि 2.99 हो, ये 2.999 हो, मेरी कोशिश रहेगी ये 2.999999 इनफाइनाइट तक हो, एकदम 3 के करीब पहुंच जाए, बस 3 ना हो, ये तो हमारी कोशिश रहेगी। तो ये जो 2.99 है या 2.999999 जितना भी होगा, इसको इससे जब माइनस करेंगे, एक बहुत ऐसी वैल्यू आने वाली है जो बहुत छोटी होगी। यानी अगर मैं 3.3 - 2.99 इनके बीच में डिफरेंस निकालूं और 3 को मैं कहूँ a है, बेसिकली मैं जब यहाँ की बात कर रहा हूँ तो मैं a में से कुछ माइनस ही तो कर रहा हूँ, a में से कुछ, जैसे 0.1 माइनस किया, 3 में से 0.1 माइनस किया तब 2.99 आया, 3 में से मैंने 0.5 माइनस किया तो 2.5 आया, तो कुछ माइनस कर रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम हमेशा a - h लेंगे, h जो है बहुत छोटा है, h बहुत ही छोटा वैल्यू है, यहाँ पर 3 - 2.5 किया तो h हो गया 0.5। इसी तरीके से 3 में अगर मैंने ऐड किया 0.5 तो ये क्या हो गया 3.5, लेकिन मैं तो यहाँ पर नहीं रहूँगा, मैं तो एकदम करीब रहूँगा, h को मुझे 0 करना है, बिल्कुल मतलब 0 के पहले करना है, ठीक है, 0 के जस्ट पहले करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, मैं जब इस तरफ की बात करूँगा तो इसको a + h करेंगे, a + h करेंगे। तो a + h मतलब ये है कि a 3 है और उसमें कुछ जोड़ना है, जैसे 0.01 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, 0.5 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर हम a - h लेंगे या a + h लेंगे, समझ गए ना इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। अब देखते हैं कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम निकालते हैं। लिमिट मतलब वो ऐसी पोजीशन जो बड़ी इनडिटर्मिनेट है या अनडिफाइंड रिजल्ट आपको देती है जब भी आप किसी फंक्शन से डील कर रहे होते हैं। तो इसका एग्जांपल मैं लूंगा और स्टेप वाइज एल्गोरिथम की तरह समझाता हूं आपको कि इसको करेंगे कैसे। प्रॉब्लम हमारा है, प्रॉब्लम रख देता हूं आपके सामने, हमको लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालना है लिमिट। फंक्शन ऐसा दिया हुआ है, फंक्शन है f(x) बराबर mod of x - 4
बाय एक्स माइनस 4 जब x 4 के बराबर ना हो, और अगर x 4 होता है तो ये हो जाएगा 0। ये आपको फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन की आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो ये जो पोजीशन मैंने आपको बताई ये है समस्या वाली। कहाँ समस्या आ रही है? अगर आप x की जगह 4 रखें तो क्या बनेगा? 4 माइनस 4 0, यहाँ 4 माइनस 4 0, मॉड 0 भी 0 होता है। ये हो गया इंडेफिनेट या इनडिटर्मिनेट कंडीशन। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है ये 4 है, 4 पे गड़बड़ हो रही है। तो 4 के पीछे इस साइड नेगेटिव साइड में और 4 के आगे पॉजिटिव साइड में, यहां तक अगर हम पहुंच पाए किसी तरीके से, या यहां तक हम पहुंच पाए तो इसी को हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और इसी को हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। तो अगर इस 4 को हम a मान लें तो अगर मैं यहां पर पहुंचता हूं तो कुछ मुझे माइनस करना पड़ेगा, तभी तो हम पहले पहुंचेंगे। जैसे 3.99 है तो 4 से कुछ घटाएंगे तो ये जो पोजीशन, ये पॉइंट है, ये हो जाएगा a माइनस एच। और ये जो पॉइंट होगा क्योंकि अब 4 के आगे बढ़ रहे हैं तो ये कुछ हो जाएगा a प्लस एच हो जाएगा। तो ये h है बहुत बहुत छोटा, क्योंकि हम चाहते हैं कि इतने करीब पहुंच जाएं 4 के कि पूछे मत। 3.999999 इनफाइनाइट तक 999 गिन लीजिए, या 4.01 इसके आगे आता है तो 4.01, इससे जितना भी हम पीछे हो पाए, मतलब h को जितना जीरो कर सके। तो h टेंड्स टू 0 अगर हो जाए या ये h किसी तरीके से 0 हो जाए तो हम a ही की तो बात कर रहे होते हैं, तो h मिनिमम से मिनिमम रखेंगे। ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। देखिए कैसे। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों एक साथ निकालते हैं, तब आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि एक साथ कैसे ये काम होगा। सबसे पहला काम होता है जो एल्गोरिथम, वो कहती है राइट लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू a माइनस। इसका मतलब ये है, पहले तो आप इसको लिमिट फॉर्म में रख दीजिए। आपको पता है प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? 4 की तरफ। तो इसकी लिमिट कैसे बनेगी? देखिए इसकी लिमिट बनेगी लिमिट x टेंड्स टू, अब जैसे मैंने आपको नेगेटिव साइड में बताया, ये हम नेगेटिव साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट नेगेटिव साइड में होती है, तो ये बनेगी x टेंड्स टू 4 माइनस। 4 में दिक्कत है, माइनस कर दिया ये बताने के लिए कि नेगेटिव साइड में है लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ फंक्शन लिख दीजिए एफ एक्स। तो इसी का काउंटर पार्ट राइट में कैसे हो जाएगा? इसको लिमिट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसमें भी कहना है कि लिमिट राइट लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू a प्लस, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू, 4 के ऊपर जा रहे हैं तो 4 प्लस हो गया, और ये फंक्शन एफ एक्स। ओके, पहला स्टेप ये होता है एल्गोरिथम का। सेकेंड स्टेप है पुट x इक्वल्स a माइनस एच। यहां पर पुट x इक्वल्स a प्लस एच, और आपको रिप्लेस करना पड़ता है x टेंड्स टू a माइनस को यहां पर a माइनस एच से, और यहां पर x टेंड्स टू जो f a प्लस एच से, लेकिन h को 0 करेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे लिखेंगे, फिर आपको समझाता हूं। दूसरा स्टेप है कि आपको इस x की जगह a माइनस एच रखना है, और a क्या है? यहां पर 4 है, तो हम यहां रखेंगे लिमिट x की जगह मैं रख रहा हूं a माइनस एच। a आपको पता है 4 है, तो 4 माइनस एच कर देते हैं। यहां पर भी ऐसी काम करेंगे, लिमिट यहां पर 4 प्लस एच, a प्लस एच रखना है तो 4 प्लस एच रख दीजिए। लेकिन लिमिट में अब क्या रखेंगे? क्योंकि हमने x को तो रिप्लेस कर दिया। जब x को रिप्लेस कर दिया, और x को रिप्लेस किससे किया हमने? यहां पर x को रिप्लेस किया हमने a माइनस एच से, यहां पर हमने x को रिप्लेस किया a प्लस एच से। तो जब हम x को a प्लस एच से रिप्लेस कर रहे हैं तो अब हम x की बात तो नहीं करेंगे, यहां भी x की बात नहीं करेंगे, हम a माइनस एच या a प्लस एच की बात करेंगे। a माइनस एच, a तो फिक्स है और हम चाहते हैं h कम से कम हो जाए, 0 ही हो जाए, लेकिन 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि फिर वो 4 पे आ जाएगा, यहाँ इंडिटरमिनेट केस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0, क्योंकि हमने x की जगह a माइनस एच रिप्लेस किया। यहाँ पर भी x की जगह 4 प्लस एच किया, तो x को तो भूल जाइए, 4 प्लस एच की बात करिए, 4 तो 4 है, h टेंड्स टू 0 होना चाहिए, तभी हम एकदम करीब पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर कर दीजिए h टेंड्स टू 0। ओके, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों एक साथ कर रहा हूँ मैं। अब तीसरी चीज होती है, क्योंकि अब 4 माइनस एच हो गया तो आपको सीधा x की जगह 4 माइनस एच रख देना है। यहाँ पर आपका 4 प्लस एच है तो यहाँ x की जगह 4 प्लस एच रख देना है, वही काम करेंगे। क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 तो चलता रहेगा, एफ एक्स, इसकी जगह आप a 4 माइनस एच रख रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? x की जगह 4 माइनस एच रख देंगे, तो बनेगा 4 माइनस एच माइनस 4। इस x की जगह भी 4 माइनस एच रखेंगे, 4 माइनस एच माइनस 4, ऊपर मॉड आएगा, यहाँ पर भी कर देते हैं।
लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर 4 प्लस एच रखेंगे इसकी जगह, तो यहाँ आएगा 4 प्लस एच माइनस 4 मॉड में, मॉड के अंदर जो भी नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव निकल के आएगा बाहर, और ये हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर a प्लस एच, 4 प्लस 4 x माइनस 4 है, तो इसको रखेंगे x की जगह a प्लस एच, 4 प्लस एच माइनस 4। ओके, अब आप देखिए यहाँ क्या मिलता है, 4 से 4 काट दीजिए आप, माइनस एच बना, तो ये बनेगा माइनस एच बाय एच माइनस एच। यहाँ क्या बनेगा, 4 से 4 काट दीजिए, ये एच होगा मॉड में, और नीचे आपका 4 से 4 काट दीजिए, एच हो गया, तो माइनस एच तो पॉजिटिव एच हो जाएगा बाय माइनस एच, यानी कि ये -1 बनेगा। तो आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू आ गई -1। ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पर आइए, ये मॉड h बाय एच, मॉड h पॉजिटिव ही दिख रहा है, तो ये आपका h बाय एच यानी कि 1 आएगा, है ना, तो इसकी राइट हैंड लिमिट आ गई 1। तो ये तरीका होता है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने का। एक जगह आप a माइनस एच और एक जगह a प्लस एच रखते हैं, a वो पॉइंट है जहाँ पर गड़बड़ होने वाली है, जो आपका लिमिट है, और दूसरा जब ये रख देंगे तो x को भूल जाएंगे, यहाँ h टेंड्स टू 0 कर देंगे। ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का जो भी आगे आएंगे उसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। कहने का मतलब कि इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स तो इसके अलग अलग तरीके हैं, इसके अगर मैं मोटे तौर पे बताऊं तो 5 तरीके हैं। पहला जो तरीका, हम पांचों को डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहला जो तरीका है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग कि सीधा वैल्यू रख देते हैं, यानी अगर आपके पास ऐसा है लिमिट x टेंड्स टू a और आपके पास ऐसा फंक्शन है fx, तो सीधा हम x जो टेंड्स टू a है उसको हम रख देते हैं। आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूं कि हमारा मसला जो है लिमिट का वो यही है कि जब हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाए, या कहें 0 इंटू इन्फिनिटी आ जाए, या कहें इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाए, या 0 टू द पावर 0 आ जाए, इन्फिनिटी टू द पावर 0 आ जाए, या कहें कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी आ जाए, ये सारे जो फॉर्म है अल्टीमेटली हम डील कर रहे हैं 0 बाय 0 वाले से, यानी कि डिवीजन बाय 0। यही हमारी समस्या है, और इसी के लिए लिमिट, अगर लिमिट नहीं है या फिर कहें जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, जैसे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है जैसे मान लीजिए इस तरीके से है ये, तो ये जहाँ यहाँ ब्रेक है ना, यहीं पे लिमिट की बात होती है, फिर हम इससे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। तो मैं बात कर रहा था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो ये जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसमें हम डायरेक्ट रखते हैं। कहने का मतलब कि अगर आपके पास, जैसे एग्जांपल दे देता हूं आपको, मान लीजिए आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये आपको दिया है x² माइनस 4 बाय x प्लस 3। अब आप देखिए अगर मैं x इसमें 2 रख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, x की जगह सीधा 2 रख दीजिए, ये होगा 2 टू 4 मतलब 2² 4 माइनस 4 बाय 2 प्लस 3, तो यानी कि 0 बाय जो भी आया 5, 0 आ गया। तो 0 तो बिल्कुल वैलिड नंबर है, हमें तो प्रॉब्लम बाय 0 से होती है, जो इनफाइनाइट आ जाए, जो इनफाइनाइट नंबर, जो ऐसा नंबर जो गिना नहीं जा सकता, तो यहां बिल्कुल ठीक है। इस तरीके की पहला तरीका है कि आप सीधा रख दीजिए, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। दूसरा मेथड जो है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि हम फैक्टर बनाते हैं और उस फैक्टर को लेके हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आपके पास एक फंक्शन मैं यहां पर लिखता हूं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू a और fx बाय gx, यह दो फंक्शन है ऊपर नीचे, और लिमिट x टेंड्स टू a है, और ये अगर हम इसमें वैल्यू रख दें a की तो ये 0 बाय 0 हो जाएगा। लेकिन x माइनस a इसका और इसका फैक्टर है, या ये कहें कि दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर है, तब हम इसको फैक्टराइजेशन से करेंगे। कुछ कॉमन अगर इसमें से निकलता है और कैंसिल हो जाए और बाकी जो बचता है वो हम आराम से कंप्यूट कर सके, उस तरीके से इसको कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है
कि कुछ फॉर्मूले यूज होंगे इसमें, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ये ध्यान रखने की बात है, ए प्लस बी। ऐसी आपके पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे और भी फॉर्मूले हैं, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आपका हो गया ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी, यहां प्लस है या माइनस ए बी हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। एक और फॉर्मूला है आपका ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको भी खोल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले बड़े काम आने वाले हैं इसमें जब हम इसको करेंगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और इस एग्जांपल से आप समझ जाएंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। हमारे पास एक इवेल्युएट करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 और है एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1। अब ये एक्स क्यूब माइनस 1 है, इसको 1 क्यूब लिख सकते हैं, 1 क्यूब एक ही बात होती है, 1 क्यूब और 1 एक ही है। अब इसमें अगर आप देखें ये वाला जो है, इसमें अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया जाए तो क्या बनेगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना, ये हो जाएगा। तो क्यों ना ये फॉर्मूला लगा दिया जाए ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए, और इसमें ए हम लेंगे x और b लेंगे हम 1। तो यहां लगा देते हैं इस फॉर्मूले को, इस क्या बनेगा, ये x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। लिमिट तो आपकी x टेंड्स टू 1 चली आ रही है। तो इससे फायदा क्या हो रहा है कि x माइनस 1 काट दीजिए और सीधा आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में अगर x टेंड्स टू 1 यानी कि x1 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जो मैंने पहला मेथड बताया था वो आप यहां कर देते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, 1 रख दीजिए, 1 1 1 1, तो ये 3 आ जाएगा इसका। तो आपके ये जो 0 बाय 0 की समस्या है ये इसमें दूर हो गई। तो ये तरीका हो सकता है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फंक्शन की, लेफ्ट हैंड लिमिट कर रही है, राइट हैंड लिमिट कर रही है, तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं उसको भी थोड़ा देखना पड़ता है। जो आपको तीसरा मेथड मैं बता रहा हूं वो है रैशनलाइजेशन मेथड। क्या है, रैशनलाइजेशन मेथड। ये जो रैशनलाइजेशन मेथड है इसमें खास तौर पे ऐसी समस्या आएगी आपकी 0 बाय 0 वाली और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाली। उनको दूर करने के लिए हम रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि ऊपर नीचे आप कॉन्जुगेट, या कहें कि अगर प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करिए, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करिए, ताकि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरीके का फॉर्मूला बना सके। एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं, हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 और यह है √2 प्लस एक्स माइनस √2 बाय एक्स। अगर x टेंड्स टू 0 या x0 रख दिया जाए तो यहां क्या आएगा, √2, यहां ऊपर भी √2 और नीचे आपका आ जाएगा 0, यानी 0 बाय 0 हो गया। तो इसी तरीके का आ गया। अब इसको इस तरीके से किया जाए कुछ लिमिट निकालने के लिए कि कुछ हमारा सोल्यूशन बन पाए, तो हम इसको करेंगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, यानी ऊपर नीचे ये जो √2 प्लस एक्स है इसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं इसके कॉन्जुगेट से, यानी यहाँ प्लस है ना, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है ना, तो जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वहां प्लस कर देंगे। √2 प्लस एक्स तो रहेगा ही, और यहां प्लस कर दीजिए। राइट, अब देखिए ये a है, ये b है, ये a है, b है, a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है, तो ये जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √2 प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और नीचे तो खैर ये आ जाएगा x √2 प्लस एक्स और प्लस √2। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोल देते हैं तो ये 2 प्लस एक्स और माइनस 2 बनेगा, और नीचे आपका ये रहेगा, नीचे नहीं लिख रहा हूं मैं, ये रहेगा। तो आप देखिए यहां पर तो ये कैंसिल हो गया, ये x आ गया, और नीचे क्या बन रहा है, ये x है ना, तो x √2 प्लस एक्स प्लस √2, तो x x कैंसिल हो गया। अब यहां पर अगर आप 0 रखते हैं तो क्या बनेगा, 1 बाय, यहां पर 0 रखिए आप, तो √2 प्लस √2 यानी कि 1/2 √2। तो ये वाली चीजें हमने हटा दी। थर्ड मेथड मैंने आपको बताया ये था
रैशनलाइजेशन मेथड। अब जो चौथा मेथड है वो मेथड है, इसको कहते हैं इवैल्यूएशन ऑफ एल्जेब्रिक लिमिट बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो हम कुछ स्टैंडर्ड लिमिट यूज करेंगे और फिर निकालेंगे यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स। जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूं कि एक थ्योरम है, थ्योरम कहता है, इसको हम प्रूव नहीं करेंगे लेकिन बता देता हूं, x की पावर n माइनस a की पावर n बाय x माइनस a, ये होता है n a की पावर n माइनस 1, और लिमिट इसकी अगर हम लगाएं x टेंड्स टू a। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम इस x की पावर n और a की पावर n, इसमें क्या होगा, a की पावर n बाहर ले लेंगे तो बचेगा x की पावर n बाय a की पावर n, और x की पावर n बाय a की पावर n यानी कि 1 प्लस h बाय a या 1 प्लस n बाय a, इसको हम खोलेंगे तो कैंसिलेशन हो जाएगा, x माइनस a कॉमन आएगा, उसको कैंसिलेशन हो जाएगा, और फिर हमको जो चीज मिलेगी वो केवल n a की पावर n माइनस 1 मिलेगी। तो आपको इसके प्रूफ में नहीं जाना है, आपको बस ये समझना है कि n a की पावर n माइनस 1। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि हमारे पास एक सवाल है, लिमिट x टेंड्स टू 2 है और यह है x की पावर 10 माइनस 1024 बाय x माइनस 2। अब आप देखेंगे कि अगर इस 1024 को देखा जाए तो ये 2 की पावर 10 है, यानी ये 2 की पावर 10 है और x माइनस 2 आ गया, तो यही आ गया ना, x की पावर n, a की पावर n, ये x और ये a, और n क्या हो गया इसमें 10 हो गया। तो अगर मैं x टेंड्स टू 2 डायरेक्ट रख दूं यहाँ पर, अगर यहाँ 2 रख दें तो 2 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 0, 2 माइनस 2 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है जो हम नहीं चाहते। तो अगर इसका निकालने का तरीका, हम n a की पावर n माइनस 1 फॉर्मूला रख दें, n क्या है 10, a क्या है इसमें, ये मैं बता रहा हूँ x, ये a, तो 2 की पावर n माइनस 1, n माइनस 1 10 है ये, तो 10 माइनस 1 यानी कि 9, तो 10 इंटू 2 की पावर 9, ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 5120। तो इस तरीके से आप जो स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं, कुछ ऐसे हमारे पास अलजेब्रिक लिमिट्स हैं, इसमें कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स है, उसका भी हम उपयोग डायरेक्टली कर सकते हैं। एक पांचवा तरीका बता रहा हूं आपको, पांचवा जो तरीका वो है कि इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स एट इंफिनिटी। तो एट इंफिनिटी इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको दो वैल्यूज बताता हूं, यानी फंक्शंस बताता हूं। एक आपका फंक्शन है fx, वो है 1/x, और एक आपका फंक्शन है gx, वो है 1/x²। अब x जितना बड़ा होता चला जाएगा, मान लीजिए इसको मैं कर देता हूं लिमिट, यहां पर लिमिट भी लगा देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू, मान लीजिए इंफिनिटी लगाएं या माइनस इंफिनिटी लगाएं, यहां पर भी आप लिमिट लगा दें, x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी लगा दीजिए। चलिए, तो जितनी भी बड़ी, जो x इनफाइनाइट हो जाएगा तो 1 बाय इनफाइनाइट क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय बहुत बड़ा नंबर, इतना बड़ा नंबर जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते, तो ये 0 हो जाएगा, इस तरीके से ये भी 0 हो जाएगा, है ना। तो ये चीज जो है, इसी को यूज करके हम बात करेंगे कि हम कैसे सॉल्व कर सके। व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब x बहुत बड़ा नंबर हो जाता है और किसी भी नंबर को आप बहुत बड़े नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो वो आपको 0 देगा, 0। इसमें कुछ और भी चीजें हैं, जैसे एक चीज देखिए, अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा रहा हूं और यहां पर c है, मतलब x की वैल्यू है नहीं, कोई कांस्टेंट है, जैसे मैं लिमिट x टेंड्स टू 4 बोलूं आपको, ये 4 वैल्यू है, तो आपको क्या मिलेगा, क्योंकि इसमें तो x है ही नहीं, तो ये 4 ही आ जाएगा ना आंसर, ये 4 ही आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप चाहे प्लस इन्फिनिटी लगाइए, माइनस इन्फिनिटी लगाइए, ये वही c ही वैल्यू आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी। अब जो मैंने आपको बताया उस तरीके से अगर आप देखें, तो यहां पर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब बहुत बड़ा नंबर है x इन्फिनिटी, और अगर आप कांस्टेंट कोई वैल्यू लें, जैसे मैंने 4, 5, 8 जो भी है, और डिवाइडेड बाय x की पावर n करें, तब आपका क्या आएगा, क्योंकि x है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर n, इन्फिनिटी की पावर जो n है वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। इन्फिनिटी की, एक तो इन्फिनिटी ही बहुत बड़ा नंबर है, उसको भी आप n कर दें, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। और किसी भी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो ध्यान रखिएगा वो 0 आएगा, चाहे प्लस इन्फिनिटी करें चाहे माइनस इन्फिनिटी करें। तो ये चीज हम इसमें यूज करने वाले हैं, मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं कि इसको हम कैसे करेंगे। तो एग्जाम्पल लिया जाए, एग्जाम्पल है हमारा, हमको लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालना है, और यह है ax² प्लस bx प्लस c, और नीचे वाला है a, कोई नंबर अलग दे देते हैं, कुछ कैरेक्टर, dx² प्लस ex प्लस f। अब इसमें आप देखिएगा कि अगर मैं x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दूं अभी,
तो इन्फाइनाइट 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 इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट को इन्फाइनाइट से जोड़िए, इन्फाइनाइट को इन्फाइनाइट से जोड़िए, तो ये आपका इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट आ जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। जो हम नहीं चाहते तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए तरीका ये है कि सबसे पहले जो हाईएस्ट पावर है एक्स की, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में देखना है आपको। सबसे हाईएस्ट क्या पावर है? 2 है। इसी नंबर से आप इसी वैल्यू से आपको ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है। कहने का मतलब मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको भी x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा हर वैल्यू को, और नीचे वाली जो वैल्यू है dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f, इसको भी हम x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू को हम ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। तो इससे क्या मिलेगा? ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहां बनेगा a, यहां बनेगा x b बाय x, और यहां बनेगा c बाय x स्क्वायर। नीचे क्या बनेगा? सेम चीज, d बाय d प्लस e बाय x प्लस f बाय x स्क्वायर। अब इसमें अगर मैं लिमिट लगाऊं, देखिए आप, लिमिट मैं यहां लिख रहा हूं लिमिट, वैसे यहां लगा रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां लगा रहे हैं। तो x इनफाइनाइट यहां पर होगा, x इनफाइनाइट यहां होगा, तो a ही आएगा। मैंने आपको बताया था कोई भी वैल्यू को इनफाइनाइट से डिवाइड करें तो वो 0 आएगी, कोई भी वैल्यू को इनफाइनाइट से डिवाइड करें तो 0 आएगी। सेम डिस्कशन यहां होगा, d तो रहेगा, d के नीचे कुछ भी नहीं है, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो आपका a बाय डी आ गया। तो जो चीज इनफाइनाइट में इनफाइनाइट आने वाली थी, हमने क्या किया? हमने उसको a बाय डी फॉर्म में दर्ज कर दिया। ठीक, तो ये कुछ मेथड्स हैं, बल्कि अगर मैं प्रॉपरली आपको बताऊं तो 5 मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो एल्जेब्रिक लिमिट्स हैं। सबसे पहला हम लेंगे इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, यानी कि इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कुछ ऐसे थ्योरम है जिसको हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे। जैसे पहला देखिएगा, इसमें लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 अगर ये है और आप साइन थीटा लिखे तो ये क्या आना चाहिए? ये आएगा 0। इसी तरीके से बिल्कुल मिलता जुलता है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 ही है, अब हम कॉस थीटा की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। उस तरीके से ये स्टैंडर्ड है और हम इनको बार बार यूज करेंगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें ये इंपॉर्टेंट है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और साइन थीटा बाय थीटा ये होगा 1। ध्यान रहे इसमें थीटा जो है ये रेडियंस में निकाल रहे हैं हम लोग, रेडियंस में है, ये डिग्री में नहीं है। ओके, एक और देखिए, अब ये साइन थीटा बाय थीटा हो गया, तो आप टेन थीटा बाय थीटा कर लेते हैं। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा बाय थीटा कितना हुआ? ये 1 हुआ। अब अगर थोड़ा इसी की तरीके से, दोनों एक जैसे हैं, थोड़ा स्लाइट वेरिएशन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अगर हम इसको साइन थीटा की जगह थीटा माइनस ए कर दें, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, और नीचे भी थीटा माइनस ए रख दें, तो यहां चेंज थोड़ा लिमिट करना पड़ेगा। लिमिट थीटा टेंड्स टू ए, क्योंकि ये यहां ए रखेंगे, ए माइनस ए साइन 0, ए माइनस ए 0 साइन 0 बाय 0, यानी कि आपका उस फॉर्म में आ जाएगा, इनफाइनाइट बाय 0 बाय 0 फॉर्म में। तो वही गड़बड़ हो रही है, लेकिन अगर इसमें लिमिट लगाएंगे थीटा टेंड्स टू ए तो ये 1 आएगा। इसके सारे स्टैंडर्ड तरीके से इसको सॉल्व किया गया है, मैं केवल आपको फाइनल रिजल्ट बता रहा हूं ताकि हम डायरेक्ट यूज कर सके। सेम चीज इसी तरीके से करेंगे, लिमिट थीटा टेंड्स टू ए, ये है टेन थीटा माइनस ए बाय थीटा माइनस ए, बिल्कुल सेम है, ये 1 आएगा। तो इसको आप डायरेक्टली यूज कर लेंगे जहां जहां इसकी उपयोगिता हो। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल इसका दिए चलता हूं, ये एग्जाम्पल हुआ, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल होगा इसका, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब आपको निकालना है साइन ax बाय साइन bx, ये उसी तरीके से निकालना है जैसे मैंने आपको बताया। तो आप क्या करेंगे, ये साइन ax लिखा है ना, साइन ax है, नीचे भी x कर दीजिए। अगर आप ax करेंगे तो यहां पर आपको x अपने आप डालना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप डाला है। ऐसे ही साइन bx है, तो यहां साइन bx रखिए, इसके ऊपर bx रख दीजिए, लेकिन ये क्योंकि एक्स्ट्रा आ गया है तो यहां पर bx करना पड़ेगा। ठीक, ये आपका लिमिट है। अब लिमिट आप अलग अलग लगा सकते हैं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें भी लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें भी लगा दीजिए। वैसे तो इसको लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बताता हूं उसको। ये साइन ax बाय ax, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा की बात कर रहे हैं, मैंने अभी भी बताया ये 1 होता है, तो ये 1 हो गया।
इसी तरीके साइन बी एक्स बाय एक्स अगर उल्टा भी ले ले तो भी 1/1 आएगा, 1 ही रहेगा ये। यहाँ पर आप देखिए पहले तो x हटा दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्योंकि x है ही नहीं अभी इसमें, तो a/b, तो इसका उत्तर आ जाएगा a/b। तो इस तरीके से आपको ये जो मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई हैं उसका आप या फिर कहें स्टैंडर्ड सोल्यूशन बताया है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें सवाल हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आती है कि अभी तक अभी देखा लिमिट x टेंड्स टू 0, लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं है, फिर क्या करेंगे आप? यानी अब आपको इवैल्यूएट करना है, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये इवैल्यूएशन करना है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का जब वेरिएबल ये टेंड्स टू 0 ना हो, यानी नॉन जीरो हो, तब कैसे होगा ये? अब आप देखें, आपको याद होगा कि जब हम बात कर रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, ये बराबर हो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस राइट हैंड लिमिट, तब आप कहेंगे ये इंप्लाई करता है कि भाई हाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो लिमिट x टेंड्स टू a fx, ये तो हमने बताया था पहले, हमने लिमिट की डेफिनेशन यही थी। तो जब हम नॉन जीरो वाली वैल्यू आएगी तो हम ये वाली चीज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? यानी लिमिट x टेंड्स टू a जब fx निकालने चलेंगे आप तो हम राइट हैंड लिमिट यूज करेंगे। कहने का मतलब हम लिखेंगे इसमें लिमिट x टेंड्स टू a प्लस और fx, यानी हम क्या करते हैं, यहां पर अगर हमारा a होता है तो यहां राइट हैंड में लेते हैं a प्लस एच, लेफ्ट हैंड में लेते हैं a माइनस एच, तो हम a प्लस एच लेंगे। तो यहाँ x की जगह a प्लस एच लेंगे, तो ये हो जाएगा f a प्लस एच। और आपको पता है कि जब हम इसको x को a प्लस एच से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा h टेंड्स टू बहुत स्मॉल होता है, h टेंड्स टू 0 होगा, तो यहाँ लिमिट चेंज कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, h है ये। क्लियर है? अब मैं इसको एक काम करता हूँ, आपको सॉल्व करके बताता हूँ। एक एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगी करना कैसे। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू π/2 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x बाय पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो क्या करना है, इसकी लिमिट निकालनी है। और कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ लिमिट्स x टेंड्स टू 0 नहीं है, x टेंड्स टू π/2 है, यानी कि कोई और वैल्यू है, 0 नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप जो π/2 ये जो x है इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, π/2 प्लस h से, मतलब प्लस से, और लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर करिए आप 1 प्लस कॉस 2, या x की जगह रखिए π/2 प्लस h, यहां पर भी यही करिए पाई माइनस 2 π/2 प्लस h स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, कॉस 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा कॉस पाई प्लस 2h, तो ऊपर आएगा 1 प्लस कॉस पाई प्लस 2h। अच्छा, नीचे मैं बता देता हूँ, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सिंपल आपका ये 4h स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए कॉस पाई प्लस 2h है, ये अभी लिमिट नहीं लगा रहा, लिमिट ये लिखना ही है, ये मान लीजिए ये लिखा हुआ है। 1 प्लस कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2h बाय 4h स्क्वायर। 1 माइनस कॉस 2h क्या होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर h, 2 साइन स्क्वायर h है ना, 2h है ना, तो 2 साइन स्क्वायर 2h बाई 2 यानी कि 2 साइन स्क्वायर h बाय 4h स्क्वायर। जब लिमिट लगा रहे हैं हम लोग, यहाँ भी लिमिट है, तो लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0। इसको कैसे लिख सकते हैं आप, ये तो खैर 2 टू द 4 हाफ बाहर ले लीजिए, ये होगा आपका साइन h, ये h स्क्वायर है और ये h है, तो साइन h बाय h और साइन h बाय h लिख लीजिए इसको। क्लियर? यहाँ पर आप लिखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन h बाय h क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया ये 1 होता है, ये 1, ये साइन h बाय h 1, तो हाफ इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया, हाफ। ऐसे लगाना होता है ये लिमिट को। तो ये इवैल्यूएशन है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का जब वेरिएबल नॉन जीरो क्वांटिटी हो। क्लियर है? अब मैं आपको ऐसा बताऊंगा कुछ ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स जिसको हम फैक्टराइजेशन से करेंगे, ऐसे भी सवाल आएंगे। तो हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स का फैक्टराइजेशन से। जैसे एक एग्जांपल, इसमें एग्जांपल से ही समझाता हूं मैं आपको। आपका 1 प्लस सेक क्यूब एक्स है बाय 10 स्क्वायर एक्स और लिमिट है x टेंड्स टू पाई। तो कैसे करेंगे, ये 1 है, ये सेक क्यूब है, तो इसमें भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ये 1 है तो इसको क्यूब मान लीजिए, 1 क्यूब, तो 1 क्यूब प्लस सेक क्यूब एक्स। आप जानते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, वही लगाएंगे यहाँ पर।
तो कैसे होगा ये होगा sec x प्लस 1, यहाँ बनेगा आपका sec स्क्वायर x माइनस sec x प्लस 1। नीचे क्या हो जाएगा, अब देखिए ये tan स्क्वायर x है, tan स्क्वायर x को लिख सकते हैं आप sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा होता है। tan स्क्वायर और sec स्क्वायर में क्या रिलेशन है, tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर इज sec स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं sec स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि sec x माइनस 1 और sec x प्लस 1। ये प्लस प्लस वाला काट दीजिए, आप यहाँ लिमिट लगा दीजिए x टेंड्स टू पाई। आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पास इसमें, है ना। sec जो sec x ये हो गया sec स्क्वायर पाई माइनस sec पाई कर दीजिए इसको, और ये आपका होगा प्लस 1, ठीक। और इसको मैं कर देता हूँ माइनस sec पाई प्लस 1 बाय sec पाई माइनस 1। ये देखिए ये जो sec पाई होता है माइनस 1 होता है, तो ये तो खैर माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये प्लस 1 है ही, ये होगा sec पाई माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, तो हो जाएगा 3/2। ऐसे इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन से भी करेंगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्री की बात मैंने की, इसमें 3 अलग अलग तरीके से आप इसको सवालों को अप्रोच करेंगे। अब है आपको इवैल्यूएट करना है एक्सपोनेंशियल और साथ में लॉगरिथमिक लिमिट, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक लिमिट। इसको कैसे करेंगे, इसके लिए क्या होगा कि आपके पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मैं आपको बता रहा हूं, ये बाकायदा इसकी सीरीज होती है, सीरीज को खोल के सॉल्व किया गया है। मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बता रहा हूं, पहले आपको सीरीज बता दूं ताकि आपको याद रहे, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें सीरीज खोलनी पड़े। तो 1 प्लस एक्स की पावर एन क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 और एक्स क्यूब, ऐसे चलता रहेगा ये। दूसरा देखिए, ये log 1 प्लस एक्स, अच्छा वो log 1 प्लस एक्स भी करेंगे, log 1 माइनस एक्स भी बताऊंगा साथ साथ आपको, तो आपको आइडिया रहे इसमें अंतर क्या होगा। log 1 प्लस एक्स में आपका ऑड इवन रहेगा सब्ट्रैक्शन, लेकिन log 1 माइनस एक्स में सारे नेगेटिव रहेंगे। कहने का मतलब log 1 प्लस एक्स में क्या हुआ, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4, तो सब इवन में नेगेटिव है यहाँ पे। और log 1 माइनस एक्स में क्या करेंगे आप, यहाँ पर सब में नेगेटिव है, मतलब ये सारे में नेगेटिव कर दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, ऐसे इसी तरह चलेगा। अब आपको बता रहा हूँ e की पावर x और पांचवा है e की पावर माइनस एक्स, दोनों को एक साथ बताया जाए। e की पावर x दोनों के एक्सप्रेशन सेम है, साइन चेंज हो रहे हैं, इसमें सब प्लस होगा, कहने का मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, ऐसे चलता रहेगा। इसमें क्या होगा, ऑल्टरनेटिवली नेगेटिव पॉजिटिव होगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, ऐसे ये हो गया। और देखिए इसमें क्या क्या आ रहे हैं, अब है ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स को कैसे निकालेंगे, होगा 1 प्लस एक्स, अब लॉग है ये, ठीक, लॉग ई, ये बेस ई है ए, प्लस अब हो गया एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, यहां क्या आएगा, लॉग बेस ई है ए होल स्क्वायर, ऐसे चलता चला जाएगा। एक अब मैं आपको बता रहा हूं साइन कॉस टेन, तो पहले साइन एक्स है ये, फिर कॉस एक्स है और फिर टेन एक्स है। अब देखिए इसमें बड़ा डिफरेंस है दोनों में, तीनों में बल्कि। साइन एक्स होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स 7 बाय फैक्टोरियल 7। कॉस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स जो होगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स 6 बाय फैक्टोरियल 6, ऐसे। और टेन एक्स कैसे होगा, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 बाय 15 एक्स 5, ऐसे करके। अब इसमें कुछ स्टैंडर्ड, ये जो मैंने बताया ना, अब से ये तो समझ में आ गया आपको कि ये क्या क्या चीजें हैं। अब इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट देखिए कैसे आएंगे, इसका थ्योरम ही समझ लीजिए। अगर आप लिमिट लगाते हैं x टेंड्स टू 0 और a की पावर x माइनस 1 बाय a करते हैं, a की पावर x की लिमिट, ये जो एक्सप्रेशन मैंने बताया था एक्सपेंशन, वो लगा दीजिए, -1 करेंगे तो अपने आप ये चीज आ जाएगी log a, बेस ही है इसकी,
दूसरा इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यह है log 1 प्लस एक्स बाय एक्स इक्वल्स क्या होगा, log 1 प्लस एक्स की मैंने आपको बताया अभी, उसको खोल दीजिएगा इस तरीके से। ये इसको जो और थोड़ा सा खोल के अभी मैं बता नहीं सकता हूं क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा, 1 आएगा ये। ठीक है जी। और ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। अगर मैं आप थोड़ा सा इसको और बढ़ा दूं, इस वाले को a की पावर x की जगह मैं x की जगह e रख दूं, तो आपका क्या होगा, जैसे a की पावर x माइनस 1 बाय ये है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा e की पावर x माइनस 1 बाय x करें, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाय x करें, तो क्या आएगा, log ये बेस e थी, ये a है, तो log बेस e और ये भी e हो जाएगा, तो इसका मतलब 1 हो जाएगा। अगर ये दोनों सेम हो तो ये 1 होता है। ओके, तो ये कुछ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक लिमिट्स है जो हम यहां पर उपयोग करेंगे जब हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट इसमें चीज आती है, वो है जब लिमिट हो इस फॉर्म की, यानी कि आपको इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएशन लिमिट्स का, यदि फॉर्म हो 1 की पावर इंफिनिटी। कैसे 1 की पावर इंफिनिटी कैसे, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, उससे समझिए। अगर आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स है, ये है, और लिमिट है x टेंड्स टू 0, क्या आएगा, चलिए x को 0 रखते हैं, तो 1 प्लस 0, यहां पे 1 बाय 0, 1 प्लस 0 1, 1 बाय 0 होता है इंफिनिटी। तो इस फॉर्म का अगर आए तो हम कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन में इसका बताने वाला हूं, केवल आपको डायरेक्ट यूज करना है। इसमें क्या करना है कि आपका जो भी लिमिट हो, या जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलता हूं, फिर आपको मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट भी बताऊंगा, पहले एग्जांपल देख लीजिए। अगर आपका लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी कुछ भी हो, यहां पर है 1 प्लस 2 बाय एक्स और ये है x, तो इसको अगर मान के चलिए आपका ये है 1 प्लस एफ एक्स और ये है जी एक्स। मैं मान लेता हूं ये 2 बाय एक्स एफ एक्स है और ये x जी एक्स है, ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है। तो अगर लिमिट x टेंड्स टू 8 है और ये फॉर्म आपको दे रहा है 1 की पावर इंफिनिटी का, तो आपको क्या करना है, सीधा रिजल्ट लिख देना है, इसको लेना है e की बेस, e बेस है, लिमिट लगानी है जो आपकी लिमिट यहां पर है ये वाली x टेंड्स टू इंफिनिटी, और एफ एक्स इंटू जी एक्स कर देना है। कहने का मतलब क्या है, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां पर आएगा 2 बाय एक्स इंटू एक्स, 2 बाय एक्स और ये x है, x x कैंसिल कर दीजिए, क्या आएगा आपका लिमिट, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 ही रहेगा, e स्क्वायर, ये इसका उत्तर आएगा। तो ये जो फॉर्म है 1 की पावर इंफिनिटी, इसके कुछ और मैं आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बता देता हूं। बेसिकली आपको क्या करना है, जो रिजल्ट आएगा वो होगा 1, ये जो e की पावर लिमिट जो भी x टेंड्स टू हो, जैसे a है और एफ एक्स और जी एक्स। चलिए मैं इसके कुछ पर्टिकुलर केस बता देता हूं आपको। जैसे अगर आपका है पहला, जो आपको शुरुआत में मैंने बताया था, आपको याद है 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स, ये बताया था मैंने आपको, और अगर ये लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो क्या आएगा, ये तो क्या आने वाला है, ये आएगा e। दूसरा देखिए, ये इसी तरीके की लिमिट है, ये लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है और आपका ये है 1 प्लस 1 बाय एक्स की पावर x, तो आप क्या करेंगे, e आएगा इसका। तीसरा देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर ये 1 प्लस लैम्डा एक्स की पावर 1 बाय एक्स, तब क्या होगा, जो होगा e की पावर लैम्डा, लैम्डा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। चौथा देखिए, लिमिट है x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस लैम्डा बाय एक्स की पावर x, तो क्या आएगा, e की पावर लैम्डा। ये इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जो हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसका उपयोग हम करने वाले हैं। ठीक है जी। चलिए, ये बात हुई आपके जो तरीके हैं सॉल्व करने के, लिमिट्स को। धन्यवाद।